ईरान इजराइल जंग के बीच पाकिस्तान की एक बार फिर दुनिया के सामने गजब बेइज्जती हुई, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान खुद को इस तरह पेश कर रहा है जैसे उसके एक फोन पर ईरान इजराइल जंग रुक जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि जिस वक्त पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी तेहरान में शांति का पाठ पढ़ा रहे थे, उसी वक्त ईरान और इजराइल एक दूसरे पर मिसाइल दागने की तैयारी कर रहे थे। यानी पाकिस्तान वैसे तो जंग रुकवाने ईरान पहुंचा था, लेकिन उसके पहुंचते पहुंचते हालात और ज्यादा विस्फोटक हो गए। वो ऐसे कि पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का संदेश लेकर ईरान पहुंचे थे। वहां बकायदा ईरानी मंत्रियों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई और एक तरह से पाकिस्तान की तरफ से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि वो क्षेत्र में शांति चाहता है और तनाव कम करने के लिए बड़ी भूमिका निभा रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फोटो सेशन से ज्यादा महत्व नतीजों का होता है और नतीजे पाकिस्तान के खिलाफ जाते दिखाई दे रहे हैं। नकवी की ईरान यात्रा के दौरान ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दाग दी। इसके जवाब में इजराइल ने तेहरान, इस्फहान, तबरीज समेत कई इलाकों में हमला बोल दिया। दोनों देशों के बीच बयानबाजी और सैन्य कार्रवाई पहले से ज्यादा आक्रामक हो गई। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर पाकिस्तान की मध्यस्थता का असर कहां दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ईरान पहुंचकर कर क्या रहा है जब दोनों देशों के बीच एक बार फिर से जंग जैसे हालात बन गए। दरअसल किसी भी संघर्ष में मध्यस्थ वही बनता है जिसकी बात दोनों पक्ष गंभीरता से सुने, जिसके पास कूटनीतिक वजन हो, भरोसा हो और ऐसा प्रभाव हो कि उसकी सलाह को नजरअंदाज करना आसान ना हो। लेकिन यहाँ तस्वीर बिल्कुल उल्टी नजर आ रही है। ना ईरान अपने कदम पीछे खींच रहा है और इजराइल तो पहले से ही पाकिस्तान का कट्टर दुश्मन है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान कई मौकों पर खुद को क्षेत्रीय संकट का समाधान करता बताने की कोशिश कर चुका है। कभी अमेरिका और ईरान के बीच संवाद की बात हुई, कभी दूसरे विवादों में भूमिका निभाने के दावे किए गए, लेकिन ज्यादातर मामलों में नतीजा शून्य रहा। बयान बड़े बड़े रहे, लेकिन जमीन पर कोई ठोस बदलाव नहीं दिखा। और यही वजह है कि जब पाकिस्तान के मोहसिन नकवी शांति की बात कर रहे थे, तब जंग के मैदान में मिसाइलें बोल रही थी। जब पाकिस्तान मध्यस्थता का दावा कर रहा था, तब दोनों पक्ष जवाबी हमलों की नई रणनीति बना रहे थे। और सबसे फजीहत की बात, जब पाकिस्तान के गृह मंत्री खुद ईरान पहुंचे थे, उसी दिन ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। कुल मिलाकर ईरान इजराइल संघर्ष रुकने की जगह बढ़ता दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान का होना ना होना एक बराबर दिख रहा है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।